हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों को भी पता है जो कि बिहार दरोगा का जो है वो डेट आ चुका है एग्ज़ाम का। तो चलिए, आप लोग का ज़्यादा समय नहीं लेंगे और इसमें आपको हर एक सब्जेक्ट मिलेगा, तो ज़रूर आप लोग इसको पूरा वीडियो देखिए। पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है किसके सतत प्रयत्नों से मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। तो किसके प्रयत्नों से? तो डी.के. कर्वे के प्रयत्नों से। किनके? तो डी.के. कर्वे के। और ये कब हुआ है? तो ये हुआ है आपको 1916 ईस्वी में इस विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ है। डी.के. कर्वे जो थे तो एक क्या थे? समाज सुधारक थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग जरूर देखिए दोस्तों, बहुत कारगर है। निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? तो ये किसने किया था? तो ये वेलेजली ने किया था। किसने किया था? प्रेस सेंसरशिप जो है वो 1799 ईस्वी में पहली बार जो है वो वेलेजली ने लागू किया था। और 1918 ईस्वी में इसको जो है वो लॉर्ड हेस्टिंग ने इस पर से जो है वो प्रतिबंध हटाया था दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जो भी हम बता रहे हैं और जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट जरूर हम बता रहे हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चन का आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? पूछा जा रहा है गौतम बुद्ध की माँ जो है वो किस वंश से संबंधित थी? तो वो कोलीय वंश से संबंधित थी। किस वंश से? कोलीय वंश से। यदि उनके पिता का बारे में देखा जाए तो पिता कौन थे? तो शुद्धोधन थे। और वो किस वंश से संबंधित थे बुद्ध के? तो वो आपको शाक्य वंश से संबंधित थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी रचना संत तुलसीदास की नहीं है? पूछ रहा है संत तुलसीदास की क्या है? नहीं है। तो ये आपको साहित्य रत्न जो है वो नहीं है। गीतांजलि, कवितावली, विनय पत्रिका, ये सब सारा का सारा जो है, रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली, ये सारा का सारा जो है वो तुलसीदास की रचना है। ठीक है, साहित्य रत्न नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। कब? तो ये आपको 1887 ईस्वी में। ठीक है, मद्रास के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है, क्या करती है? तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन जो है वो इसका उल्लेख किस में है? तो चौथी अनुसूची में। यदि दल बदल देखा जाए तो दल बदल का उल्लेख जो है वो आपको 10वीं अनुसूची में। पंचायत व्यवस्था के बारे में देखा जाए तो इसका जो उल्लेख है आपको 11वीं अनुसूची में। अब भाषा के बारे में देखें तो भाषा है आपको 8वीं अनुसूची में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो ये है आपको आर्टिकल 24, अनुच्छेद 24 जो है वो बच्चों के 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जो है वो कारखाना हुआ, खाद्यान्न हुआ या किसी अन्य खतरनाक जगह पे जो है लगाने पर प्रतिबंध करता है। ठीक है, इसका उल्लेख आपको अनुच्छेद 24 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो आपको कौन सा नहीं है? लोक कल्याण नहीं है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, प्रभुत्व संपन्न है, लोक कल्याण जो है इसमें उल्लेख नहीं किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या है, लोकसभा में कुल कितने वर्तमान में सदस्य संख्या है? तो 543। कितना? 543। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतरिक्ष सुरक्षा अकादमी स्थित है, अंतरिक्ष सुरक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये आपको स्थित है माउंट आबू पे। कहाँ पे? माउंट आबू पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? पूछा जा रहा है कि कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो ये आपको उड़ीसा से होकर जो है वो नहीं गुजरती है, राजस्थान से होकर गुजरती है, गुजरात से होकर गुजरती है, त्रिपुरा से। इसको देख कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, तो उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, मरकत द्वीप के नाम से प्रसिद्ध है। मरकत द्वीप किस नाम से प्रसिद्ध है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा है, कश्मीर को कौन सा दर्रा इसमें से जो है वो शेष भारत से जोड़ता है? तो बनिहाल दर्रा जो है कश्मीर को शेष भारत से जोड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तमिलनाडु राज्य के सबसे ऊंचा पर्वत है, कौन सा है तमिलनाडु राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत? तो ये आपको दो बेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
अत्यंत सूक्ष्म कणों वाली मिट्टी है। अत्यंत सूक्ष्म कणों वाली मिट्टी निम्न में से कौन सा है? तो आपको चीका मिट्टी है। कौन सा? चीका मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में जिलों की कुल संख्या कितनी है? तो बिहार में कुल जिलों की संख्या कितनी है? तो 38 है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पलामू किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? पलामू जो है किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट, जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान है। तो जनसंख्या घनत्व के आधार पर यदि देखा जाए तो बिहार का स्थान कितना है? पहला है। ठीक है, कितना है? पहला है। तो इसी के साथ दोस्तों ये सेशन हमारा समाप्त होता है। फिर हम लोग नए सेशन के साथ मिलेंगे, नए क्वेश्चन के साथ आप लोग के साथ। तब तक के लिए सभी को जो है तो धन्यवाद। जय हिंद। आप लोग ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि बहुत ही कारगर है और हर एक पर डे ये इस पर आपको दरोगा के लिए आएगा। तो चलिए तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू।